जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली और तुरंत ही परिणाम देने वाला और एक दिन का चमत्कारी हनुमान चालीसा का संकल्प और उपाय। आप सभी के साथ मैंने हनुमान जी के 21 दिन वाला संकल्प शेयर किया था। आप सभी को बहुत पसंद आया, लाखों लोग उससे लाभान्वित भी हुए। लेकिन कई लोगों का प्रश्न था कि दीदी 21 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए ना कि एक दिन में ही हमारी जो मनोकामना है बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज तुरंत ही सुन लें। तो ऐसे में मैं आप सभी के लिए हनुमान जी का ही एक दिन का संकल्प लेकर आई हूं दोस्तों। और आप यकीन मानिए, अगर आपने इस उपाय को कर लिया ना, अगर आपने 1 या 2 घंटे निकाल कर इस उपाय को सही नियम, सही मंत्रोच्चारण के साथ कर लिया, तो एक दिन के अंदर ही आप चमत्कार देखेंगे। इस उपाय को आप चाहे तो शनिवार को भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो मंगलवार के दिन से भी इसे शुरू कर सकते हैं। बस एक दिन का ही ये उपाय रहेगा, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप सही उचित समय इसके लिए समझे, आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है, खुली है, तो मानकर चलिए ये एक संयोग मात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी अब खुद चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है, बहुत टाइम से आप इससे परेशान चल रहे हैं, उसका निदान अब कर दिया जाए। लेकिन अगर आप फिर भी इस तरीके के संकेत को नहीं समझ रहे हैं, इस वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं या फिर छोड़ दे रहे हैं या फिर इसे अनसुने मन से ही देख रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार हनुमान जी पर पूरी तरीके से भरोसा करके इस वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए। और अगर आप इस उपाय को अभी नहीं कर रहे हैं, मंगलवार को नहीं कर रहे हैं, शनिवार को करने जा रहे हैं, तो फिर आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जिस समय आप इस उपाय को, इस विधि को करने जाएं, ताकि आपको नियम और जो मंत्र है उसका उच्चारण कहीं गलत ना हो जाए। नियम की पाबंदी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये एक दिन में आपको रिजल्ट दे रहा है। जब समय सीमा कम होती है, तब वहां पर जो नियम है, जो आपके ऊपर अनुशासन है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को सेव कर लीजिएगा। साथ ही साथ सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना है दोस्तों। और आप देखिएगा, मात्र एक दिन के संकल्प से आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां अब तक आपको परेशान करके रखी हुई थी, सब की सब 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगी। न केवल परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि आपके जीवन में जो चीज आप अचीव करने के लिए तरस रहे थे, जो मनोकामना अब आपको लग रहा था कि यार अब ये मेरे बस की बात नहीं रही, अब मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, एक बार मेरे कहने पर ये एक दिन का संकल्प सही तरीके से करके देखिए। आपको वो चीज भी मिल जाएगी जो कि बिल्कुल असंभव थी, आपने अब कल्पना करनी भी छोड़ दी थी। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, व्यापार हो, संतान प्राप्ति हो या फिर पुत्र प्राप्ति हो, या फिर आप कोई अलग सी चीज है जो अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, कोई आपको ऐसा आपका सपना है जो कि आपको लगता है कि यार ये मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में बस इस एक उपाय को जरूर सही तरीके से, सही संकल्प विधि को करिए। हनुमान जी पर संपूर्ण रूप से आप विश्वास, भरोसा करके देखिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि संकल्प कैसे लेना है। एक दिन का संकल्प है तो थोड़ा सा यहाँ पर नियम का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको इस एक दिन में पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य पे पालन करना होगा। झूठ नहीं बोलना है, किसी से बुराई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, खुद पर कंट्रोल रखना है और लहसुन प्याज का सेवन इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सोमवार की तिथि पर ही थोड़े से तुलसी दल तोड़कर अपने पास में रख लेने हैं। अब आता है मंगलवार का दिन। अगर आप मंगलवार से इस उपाय को कर रहे हैं या फिर अगर आप शनिवार से कर रहे हैं, तो शनिवार की दिन भी, जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, रात्रि काल में 11:11 पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर आप रात में करेंगे 11:11 पर। करना क्या होगा, अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं तो भी आपको स्नान ध्यान करना है, और अगर आप रात्रि काल में कर रहे हैं तब भी आपको स्नान करना बिल्कुल ही अनिवार्य रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह में स्नान कर लिया है तो आप रात में स्नान ना करें, बिल्कुल आपको शुद्ध होना है, स्नान करना है। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक जगह पर आपको सुनिश्चित करना है जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना हो। एकांत में आपको एक जगह को साफ स्वच्छ कर लेना है, वहां
वहां पर एक आपको चौकी लगानी है। चौकी को भी आप गंगा जल से या फिर साफ जल से उस स्थान को पवित्र कर लीजिए। उसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और वहां पर हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा को आप रख दीजिए। इसी के साथ में आपको वहां रखना है एक लोटा और एक ग्लास, दोनों आपको रखने हैं, ठीक है। जो लोटे का जल है उससे आप हनुमान जी को स्नान कराएंगे और जो ग्लास वाला जल है उसे आप 24 घंटे, जब तक ये संकल्प की विधि पूरी होगी तब तक वो ग्लास का जल वहीं पर रहेगा। अब आपको वहीं पर बैठकर सबसे पहले हनुमान जी के सामने घी का दीपक आप जला सकते हैं, चमेली के तेल का जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दीपक ही जलाना है, क्योंकि ये जो दीपक है वो आपकी इस पूजा का, इस संकल्प का साक्षी होगा। अब सबसे पहले दीपक जलाने के बाद में आपको हनुमान जी को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आप लाल रंग का जो गुड़हल का पुष्प होता है उसे एक पान के पत्ते के ऊपर रखकर हनुमान जी के सामने समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में एक चोला तैयार करना है। चोला किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आपको सबसे पहले ऑरेंज रंग का सिंदूर लेना है, उसमें चमेली का तेल मिक्स करके आपको एक लिक्विड बनाकर तैयार करना है और हनुमान जी के दोनों चरणों पर और उनके मस्तक पर लगा देना है। अब इसके बाद में वहीं पर आपको गुड़ चने का भोग लगाना है या फिर आप लड्डू का भोग वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने हाथ में कुछ अक्षत के दाने, कुछ आपको फूल रखने हैं, 1 रुपए का सिक्का रख लीजिएगा और थोड़ा सा जल अपने हाथ में रखकर संकल्प लेना है। संकल्प की विधि कुछ इस तरीके से रहेगी, आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर जैसा कि मैंने कहा आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। हाथ में इस संकल्प को लेने के बाद में आपको सबसे पहले अपना नाम बोलना है, नाम, गोत्र बोलना है, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वो बोलना है। जैसे कि मैं इस समय जलंधर पंजाब में रह रही हूँ तो अपने से स्थान का नाम लेंगे, समय का नाम लेंगे कि किस समय से आप इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं और जो तिथि रहेगी वो भी आपको यहाँ पर बोलनी है और बोलना है कि मैं हनुमान जी महाराज 24 घंटे का संकल्प ले रही हूँ, एक दिन का ये मेरा संकल्प है और इस दौरान मैं 11 बार या फिर 21 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। मेरे इस संकल्प को आप स्वीकार कीजिए और जो आपकी मनोकामना है वो भी आपको संकल्प के दौरान ही बोलनी है। जैसे कि मेरी शादी विवाह में बहुत ही ज्यादा देरी हो रही है, मेरे लिए एक सुयोग्य वर मैं चाहती हूँ, तो मेरे संकल्प को स्वीकार कीजिए। सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको वो बोलना है, व्यापार कर रहे हैं, संतान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी जो भी मनोकामना है दोस्तों इस संकल्प के दौरान आप बोलेंगे और हनुमान जी से माफी भी मांगेंगे कि इस पूजा विधि के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो मुझे माफ कीजिएगा। इसके बाद इस संकल्प को वहीं पर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब आपको अपने हाथ में 3 लौंग लेने हैं और ये तीनों लौंग तब तक आपके हाथ में रहेंगे जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 11 बार पाठ का संकल्प लिया है, सबसे पहले आपको जय श्री राम बोलना है और उसके बाद 108 बार आपको हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र को 108 बोलने के बाद अब आप हनुमान चालीसा के 11 पाठ पूरे करेंगे। इसके बाद आप 5 बार जो बजरंग बाण है, ध्यान से समझिएगा, 5 बार आपको बजरंग बाण के पाठ भी वहीं पर ही बैठकर करने हैं, ठीक है। ये आपकी संपूर्ण पूजा विधि हो चुकी है। इसके बाद आप पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, झूठ बोलना, मदिरा सेवन करना बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, किसी से भी अपशब्द नहीं बोलना है, कलेश नहीं करना है, यानी कि आप समझ जाइए संपूर्ण नियम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं 24 घंटे तक। अब जब 24 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे तब आप उस ग्लास के जल को और जो 3 लौंग लेकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, इन दोनों चीज़ों को लेकर आप अपने घर में सब जगह सबसे पहले जल का छिड़काव करें। इसके बाद इस जल का आचमन पूरे परिवार के साथ करेंगे और जो ये 3 लौंग हैं इसमें से 1 लौंग को आप अपने पर्स में रखेंगे, दूसरी लौंग को आप अपनी तिजोरी में रखेंगे और जो तीसरी लौंग है इसे आप जब आपकी जो मनोकामना है उस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जैसे कि आप किसी बड़े परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तब आप इस लौंग को खाकर चले जाइएगा। आपकी मनोकामना, आपकी जो नौकरी है निश्चित रूप से लग जाएगी दोस्तों। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, व्यापार में किसी बड़ी डील के लिए
जा रहे हैं तब भी आप इस लौंग को खाकर चले जाइएगा। निश्चित रूप से जो आपका कार्य है वो आपके फेवर में ही होगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी का भी कोई केस चल रहा है जिसमें आप जीत चाहते हैं तो ऐसे में भी निश्चित रूप से जीत आपकी होगी, विजय आपकी होगी। एक दिन का संकल्प है, आप करके जरूर देखिएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको विश्वास भी कैसे होगा। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल करके देखिए। और एक काम आपको और करना है, कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोरथ के लिए आप इस संकल्प को लेने जा रहे हैं, वो भी आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। जैसे कि आपको कल्पना करनी है, मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है, आज मेरी इतनी तनख्वाह है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। प्रेजेंट टेंस में आपको कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना को लिखना है। जब कोई व्यक्ति बार बार इस तरीके का चीज मैनिफेस्ट करता है ना, तो वो यूनिवर्स में जल्दी जाती है और हनुमान जी के पास ऐसी मनोकामना जल्दी पहुंचती है। तो ऐसे में मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही जब आप कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामनाओं को लिखते हैं तो जो बाकी के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। और ऐसे में कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो मनोकामना कहने भर से ही पूर्ण हो जाए। तो चलिए, अब हमारी लास्ट वीडियो के जो 5 टॉप व्यूअर्स थे जो कि हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनका मैं नाम ले देती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम हमारी वीडियो में आए तो अपना नाम और जहां पर भी आप रहते हैं या फिर आप जो चाहते हैं कि वीडियो के बीच में मैं आपके बारे में बताऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं अपनी वीडियो के बीच में आपका नाम जरूर लूंगी। तो ये जो 5 व्यूवर्स हैं, इन्होंने हमारी जो कौड़ी वाले उपाय हैं उनके वीडियो के बीच में कमेंट्स किए हैं। उनके नाम है, पहली जो टॉप व्यूअर्स हैं उनका नाम है पूनम सैनी जी, दूसरे हैं राजू गौतम राजू जी, ठीक है, तीसरे हैं DX नबीन, अगली है रेखा पुनिकर जी, इसके बाद है भावेश वर्मा जी, साथ ही में चंद्रकांता पाटिल जी। तो ये है हमारे टॉप व्यूवर्स जिन्हें हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती है और ये हमें बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो आप सब भी ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट्स जरूर किया कीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारी इस मेहनत को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए